जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई रवि यादव। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। भाई अगर मस्त नहीं है तो हम एक दिन अपने मेहनत के दम पे उसे मस्त करेंगे, अपने घर के हालात को बदलेंगे इस न्यू ईयर में। और सभी को भाई हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो भाई आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप 2025 में अपने जीवन को एक बेहतर दिशा की ओर ले जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यह है कि देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि खुद को पॉजिटिव कैसे रखें। पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझें तो भाई इसे आप यह समझ सकते हैं कि जैसे कि आप सुबह उठते हैं, आपके दिमाग में यह थॉट आ रहा है कि मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं 4 बजे नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं 5 बजे नहीं उठ पा रहा हूँ, और दूसरा कोई उठ रहा है 4 बजे 5 बजे उठ रहा है। तो सबसे पहली बात कि आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, तो आपको यह सोचना चाहिए कि मेरे पास अभी भी 15 घंटे है, 20 घंटे है, मैं इसमें अपना बेस्ट दे सकता हूँ। मैं अपना 100% अभी भी दे सकता हूँ। इसी के साथ आप दूसरे दिन का भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप आज 8 बजे भी उठे हैं, अगर आप आज के दिन भी अगर आप अपना 100% दिए हैं, तो आप अगला दिन खुद को, आपके दिमाग में खुद चलेगा कि आज हम 8 बजे उठे फिर भी अपना 100% दिए। अगर हम 2 घंटा पहले उठते हैं तो हम अपना 100% देते हैं, जिससे हम अपने लाइफ को और थोड़ा बेहतर की ओर ले जा सकते हैं। कि मेरे पास 2 घंटा और होता ताकि हम और कुछ चीज़ें सीख पाते। इसलिए लाइफ में पॉजिटिव स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है भाई, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम का, या कुछ भी जो भी अपना स्ट्रगल पीरियड में है। कोई भी चीज़ के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी बिजनेस भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें भी आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर आपको लॉस भी हुआ है तो आपको पॉजिटिव रहना ही होगा कि अब अगर लॉस हुआ है तो हमें प्रॉफिट भी होगा, हम उस पर काम करेंगे, उस पर अपना समय देंगे, उस पर अपना 100% देंगे, ताकि हम कैसे प्रॉफिट की ओर जा सकें, उसमें अपना बेहतर करेंगे। तो भाई दूसरा पॉइंट है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार करना। भाई इसे हम आसान भाषा में यह समझ सकते हैं कि मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं अपने बारे में ही एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास 4 व्हीलर होता, काश मेरे पास फॉर्चूनर होता, काश मेरे पास बड़ा बंगला होता, घर में नौकर होते, मैं आज कहीं घूम रहा होता। ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में सोचना जो मेरे पास नहीं है। उस चीज़ें के बारे में सोचकर हम खुद के वर्तमान को अभी नहीं जी पा रहे हैं, और खुद के वर्तमान को अब बर्बाद कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। इसलिए हमें भगवान को ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजार करना चाहिए कि मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, अच्छा शरीर है, हम स्वस्थ हैं, हम मेहनत करके कुछ कर सकते हैं। हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए हमें कि किसी के पास हाथ नहीं है तो किसी के पास पैर नहीं है, कम से कम मेरे पास हाथ भी है, दोनों हाथ है, मेरे पास दोनों पैर है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या मेरे पास नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मेरे पास है। हम उसी में शुक्रगुजार होना चाहिए। हम उसी में हमें सोचना चाहिए कि मेरे पास इतना चीज़ है, हम इसमें इतना अपना 100% कैसे दें ताकि उस चीज़ को हम डबल कर सकें। जैसे हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मेरे पास एक छोटा सा दुकान है, उस दुकान में हम अपना अपना 100% दें उस दुकान के प्रति, ताकि हमारा बिजनेस और बढ़े, और हम आज एक दुकान से 2 दुकान करें। ये हम ना सोचें कि हम कोई भी बिजनेस ना करके हम यह सोच रहे हैं काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास ये होता, काश हम किसी अमीर घर के बेटे के पास जन्म लेते या किसी भी अमीर घर में जन्म लेते, ताकि हमारा भी जीवन दूसरे के जैसा आरामदायक होता। यह तो पॉसिबल नहीं है कि सब कोई अमीर ही पैदा होता, या तो आप गरीब के घर में पैदा हो गया था, वो अमीर के घर में पैदा होंगे। आपको दूसरे के साथ कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। आप मेरे पास जितना, हम उसी में शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इसी में अपना 100% देंगे, और हम अपने मेहनत के दम पे एक दिन
नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे, खुद को एक टॉप स्थान पे जाएंगे। तो बस यही है कि हमारे पास जितना है हमें उतना ही में खुश रहना चाहिए, खुद को 100% देना चाहिए, ताकि हम खुद को एक बेहतर दिशा की ओर ले जा सकें, एक बेहतरीन। भाई थर्ड पॉइंट यह है कि विजुअलाइजेशन, किसी भी चीज़ को इमेजिन करना। इसे हम यह समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई भी एक स्टूडेंट है, वह किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहा है, मान लीजिए वह किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, वह पुलिस का तैयारी कर रहा है, तो उसे वह यह सोचना चाहिए कि वह आगे अगर मैं पुलिस बन भी गया तो मैं ऐसा होऊंगा, मेरे पास वो होंगे, मेरे पास ये होंगे, मैं एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीऊँगा, मेरे घर के हालात सही होंगे, मेरे आने वाले पीढ़ी को मैं एक सही एजुकेशन दे पाऊँगा। इसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। अगर हम इसे और समझें तो कि आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, आपका सबसे पहले आप किसी भी, आप मान लीजिए एक लॉज में रहते हैं रूम लेके, तो आपका सबसे पहले आपका रूम का माहौल कैसा, आपके रूम में अगल बगल क्या क्या चीज़ें हैं, उससे आपके दिमाग को इफ़ेक्ट बहुत अधिक पड़ता है। क्योंकि अगर आप सामने कोई भी किसी भी इंसान का फ़ोटो आप चिपका रहे हैं जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, उसके जैसा आप अचीव करना चाहते हैं, उससे आपका दिमाग में इफ़ेक्ट पड़ेगा कि अगर आप उस चीज़ को सामने देखेंगे तो कि काश मैं भी ऐसा होता, काश मैं भी आज वर्दी में होता, तो आज हमारे भी समाज में कुछ अलग ही इज्जत होती। उससे आपको एक मोटिवेट मिलता है, उसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, किसी भी चीज़ को इमेजिन करना। खासकर स्टूडेंट, कोई भी छात्र अगर मेहनत कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसे विजुअलाइजेशन ज़रूर करना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को पा लिए तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी, हमारे लाइफ में क्या क्या बदलाव आएंगे पहले के अपेक्षा, हमारी लाइफ स्टाइल कैसे होगी, हमारे घर के हालात कैसे होंगे, हम घर को एक बेहतर दिशा की ओर ले जा सकेंगे, अपने परिवार को। इसलिए हम जिस चीज़ के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें उसके बारे में सोचना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को पाने के बाद हमारे ये सब जीवन में आएगा। आज हम मान लीजिए आज हम गरीब भी हैं, तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो हमें रिजल्ट एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। और हम आज, अगर मेरे पास आज बाइक नहीं है तो हम अपने मेहनत के दम पे आज एक दिन बाइक लेंगे, तो हमें ऐसा फील होगा, हम अपने घर को गौरवान्वित महसूस करा सकेंगे, अपने माता पिता को। तब बस यही है यार, आप इसे 2025 में 5 मिनट सुबह या 5 मिनट शाम में अपना सकते हैं। आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में सोचकर कि मुझे ये चीज़ मिल जाता है तो मेरे जीवन में ये बदलाव आएगा, मैं अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर पाऊँगा, मैं अपने घर के हालात को चेंज कर पाऊँगा। इसी के साथ भाई फिर से एक बार आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और बस इतना ही बोलना चाहूँगा यार कि अगर आज किसी के हालात सही नहीं है फिर भी उसे हम अपनी मेहनत के दम पर एक दिन सही करेंगे भाई। मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, सही दिशा में मेहनत करेंगे, मेहनत के दम पर हम एक दिन अपने घर के हालात को सही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।